देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 13.1 के 2 प्रश्न कर चुके हैं, है ना। पहला क्वेश्चन भी कर लिया था कल अपनों ने और सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। पढ़ो तीसरे सवाल में क्या कहता। तीसरे सवाल में कहता कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाली एक शंकु के आकार का है। ठीक है, शंकु के आकार का खिलौना है जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु है, दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका खिलौना कैसे बना हुआ है। तीसरे सवाल में हमें कहता है कि नीचे क्या दे रखा है, एक अर्धगोला, ठीक है, उसके ऊपर क्या खड़ा है, एक शंकु। ऐसे पूरे खिलौने की ऊंचाई हमें 15.5 दे रखी है और शंकु और इसकी जो अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसकी त्रिज्या अगर 3.5 है तो देखो यहां से ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसकी ऊंचाई भी 3.5 होगी ना, क्योंकि देखो अर्धगोला होता है, उसमें जो केंद्र से दूरी क्या होती है, सबकी बराबर होती है, क्योंकि ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही होगी अपनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो क्या है, शंकुआकार भाग, इस भाग की ऊंचाई कैसे निकाले, पूरे की ऊंचाई कितनी है, 15.5, और इस भाग की कितनी है, ये वाली 3.5, तो ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15.5 में से आप 3.5 घटा दें तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो एच बनी इस शंकु की वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, हमारे पास दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक क्या दिखाई दे रहा है, शंकु, और ये क्या दिखाई दे रहा है, अर्धगोला। ये वाला हिस्सा तो ढक गया ना बच्चों, क्योंकि वो अर्धगोले के ऊपर जैसे शंकु रखा, तो ये वाला हिस्सा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा ना। तो हमें क्या दिखाई देगा, शंकु का वक्र हिस्सा और इस खिलौने का यानी इस अर्धगोले का, इसका भी क्या दिखाई देगा, ये वाला वक्र हिस्सा, ये वाला वक्र हिस्सा दिखाई देगा ना। तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। अच्छा देखो, जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो पाई आर एल होता है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, एल, तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तथा, और दूसरा कौन है, अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको आर का नाम दे दो, और ये कितनी दे रखी है, 3.5। अगर आप इसको काटना चाहो तो ये क्या बन जाएगी, 35/10, काटेंगे तो 7/2। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो शंकुआकार भाग की ऊंचाई भी निकालो, एच निकालो ये वाली। ठीक है, हम लिखेंगे शंकुआ, पहले खिलौने की पूरी ऊंचाई लिख दो, इससे पहले तो ये लिख दो कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई वो तो कितनी देर की अपने को, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शंकुआकार भाग की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंकुआकार भाग की ऊंचाई, वो कैसे निकालेंगे, पूरी 15.5 है, उसमें से आपका ये वाली घटा दी थी, तो ये क्या आ जाएगी, शंकुआकार की, यानी 15.5 माइनस 3.5, तो ये कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। एच कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, बताई थी ना एल। क्यों निकालेंगे एल, क्योंकि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें एल भी तो भरनी है, तो हम एल निकालेंगे। देखो एल का वर्ग किसके बराबर होता है, एच का वर्ग जमा आर का वर्ग, क्योंकि ये क्या बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है ना, इसलिए एल का वर्ग तो एल का वर्ग हो जाएगा। एच कितनी है अपनी, 12, उसका वर्ग लिख दो। आर कितनी है, 7/2, उसका वर्ग लिख दो। अब निकालो, 12 का वर्ग तो 144 आएगा, 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 49, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें 4 लघुत्तम ले लो, 144 को 4 से गुना करेंगे तो 576, 4 को 4 एकम 4, तो ये 49 का 49, जोड़ कितना आ जाएगा,
625 भाग में कितना आ जाएगा 4। तो अगर एल निकालेंगे, यहाँ तो वर्ग है, वर्ग उधर जाके क्या बन जाता है वर्गमूल, वर्ग उधर जाके क्या बन जाता है वर्गमूल, क्योंकि ये तो एल के वर्ग का मान है ना, ठीक है, वर्गमूल बना लो। तो यहाँ पे 625 का वर्गमूल तो होता है 25, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये कितनी आ जाएगी 25/2। ये कौन आ गई एल आ गई। अब देखो एल निकलने के बाद अपने को क्या चाहिए, बस हो गया सारा कुछ निकाल दिया अपनों ने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हमें क्या लिखना है, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया कि इसमें कौन कौन से पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेंगे, एक तो जुड़ेगा इसका शंकु का वक्र और इसका अर्धगोले का भी वक्र, तो हम 2 जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था πr_l, और अर्धगोले का क्या होता है 2πr², वो लिख दो। अब जो कॉमन है वो निकाल लो, मेरे को πr कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे l बच गया, इधर 2 भी बच गया और एक r भी बच गई, क्योंकि मैंने तो πr कॉमन निकाला ना, तो इधर से एक l बच गया, इधर 2 और एक r बच गया। ठीक है, अब पाई का मान लिखेंगे 22/7, r कितनी आई थी अपनी ये वाली 7/2, 7/2 लिख दो। l का मान कितना लिखोगे ये वाला 25/2 और 2 का 2, इस r का मान कितना लिखोगे 7/2। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, इस 7 से 7 भी काट लो, 2 से 22 काट लो 11 पे, तो बाहर तो क्या आ गया 11। अब यहाँ पे देखो 2 लघुत्तम बच गया अपना, 2 से भाग करोगे तो 25 से कम 25, इधर 1 बच गया ना, 1 को भाग करोगे 2 से, 2 को 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी 11 गुना कितना आ जाएगा 39/2। इसको 11 से गुना करते हैं तो ये हमें कितना देता है 9, 2, 4। ठीक है, 429/2, इसको भाग करो, 2 1 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 पॉइंट, फिर 10 बन जाएगा, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अपने खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आ जाएगी, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगले प्रश्न पे, पढ़ो चौथा प्रश्न। देखो चौथे प्रश्न में क्या कहता, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, मतलब नीचे एक ब्लॉक है, अर्ध किस कौन सा घनाभ होता है उसका, और उसके ऊपर क्या रख दिया एक अर्धगोला रख दिया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अगर इसकी भुजा तो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इससे जो ठोस बना उसका क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या कहता कि अपने पास एक क्या दे रखा है घन दे रखा है, कितनी भुजा का है 7 सेंटीमीटर की भुजा का है। ठीक है, इस पे हमने क्या रखा एक अर्धगोला, अर्धगोला रख दिया, तो कहता जो ये क्षेत्रफल बन गया एक तो वो निकालना है। ठीक है, और एक ये भी पूछा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। अपन ज्यादा से ज्यादा कितना व्यास वाला रख सकते हैं, जितनी इसकी भुजा है, इसकी भुजा 7 है, तो इसका मतलब अर्धगोले का व्यास भी अधिकतम 7 हो गया। ठीक है, तो एक आंसर तो यही हो जाएगा। देखो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसका मतलब ये लिखेंगे इसलिए जो अर्धगोले का क्या लिखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या लिखेंगे, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यही हो सकता है 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर अधिकतम व्यास ये है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी भी आधी 7/2। ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा अपना 7/2 सेंटीमीटर, ये छोड़ देंगे आप। अब यहाँ पे कह दिया कि ये जो ठोस तैयार हो गया मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ठोस का
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो, ये जो भी ब्लॉक था, उस ब्लॉक के 5 जो इसके वो देखते हैं आप पे फलक, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, उन पे तो कुछ नहीं रखा अपनों ने। एक फलक ये रहा, दूसरा फलक ये रहा, तीसरा फलक ये रहा, चौथा फलक ये रहा और नीचे वाला 5वां फलक। यानी अपने पास 5 फलक का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 5a²। ठीक है, अब जो ये दूसरा ऊपर वाला फलक है, ये वाला फलक है, ठीक है, इस फलक में हमारे पास ये जो ऊपर वाला फलक है ना, ये वाला, ठीक है, इस ऊपर वाले फलक में यहाँ पे तो आपने ऐसे अर्धगोला रख दिया है ना, ऐसे की तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा भरा हुआ है, ये भी तो है हमारा क्षेत्रफल, ये भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दिख रहा है ना सबको? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कैसे निकालूं? वर्ग में से क्या घटा दूं? गोला। वर्ग में से क्या घटा देंगे? अपना गोला। ठीक है, यानी वर्ग क्या होता है? a²। उसमें से गोला घटेगा तो कितना घट जाएगा? πr², है ना। सर्कल होता है ना, वृत्त का कितना घट जाएगा? πr²। अब देखो, ये जो अर्धगोला आप छू सकते हैं, ये वाला आधा गोला छू सकते हैं ना, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इसका भी तो निकालना पड़ेगा। तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 2πr², है ना। ये भी तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो अपने पास इसको क्या जोड़ेंगे आप? 2πr²। तो अपना कुल ये बन जाएगा, है ना। तो देखो 5 और 1 कितना बन जाएगा? 6a²। 2 में से अगर आप 1πr² घटा देंगे तो 1πr² अपना बच भी गया। ठीक है, अब इसका मान भरते हैं। 6 तो 6 है। a कौन सी भुजा है? a इसकी अधिकतम भुजा, यानी इसका जो अपनी भुजा दे रखी है 7, वो कितनी है? 7 गुना 7। पाई का मान कितना भरोगे? 22/7। r कितनी भरेंगे? ये वाली 7/2, 7/2। ठीक है, 1 7 से 7 काट दो, इस 2 से 22 कट गया 11 पे, आगे नहीं कटता, मत काटो, इसकी गुना कर दो। 7 को 7 से गुना करते हैं 49, उसको 6 से गुना करते हैं तो कितना देते हैं? 294 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 77/2। चाहे तो आप पॉइंटों में निकाल लो या 2 लघुत्तम लेके निकाल लो। 2 लघुत्तम लेके निकालते हैं तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 588 आ गया। प्लस में क्या आएगा? ये वाला 77, क्योंकि 2 से भाग करोगे 1 पे आएगा, 1 को 77 से गुना करोगे 77। इनका जोड़ करो, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 1 16, 5 और 1 6, नीचे क्या आएगा? 2। इसको भाग करो, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो 5वां सवाल पढ़ो। देखो 5वां सवाल, ये भी इसी से मिलता जुलता है। क्या कहता? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाया गया। ठीक है, लकड़ी का कोई ठोस था, उसमें क्या किया? उसके एक फलक के अंदर की तरफ गड्ढा बनाया गया अर्धगोलाकार का। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी जितनी भुजा थी उतना ही। जैसे यहाँ पे भी तो अपने पास जितनी भुजा थी 7 थी ना, तो अपनों ने 7 का ही अर्धगोला ऊपर रखा है ना। तो इसी तरीके से जितनी भी भुजा होगी उतना ही अपनों ने गोला ऊपर रखना है। ठीक है, शेष कहता बचे हुए ठोस का अपने को क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी ठोस था, ये जो अपने पास क्या दे रखा था? घन। ठीक है, इस ठोस घन के अपनों ने क्या किया कि एक जो इसका फलक है, इस फलक का जितना आप व्यास का काट सकते थे, यानी जितनी भुजा उतने व्यास का हमने अर्धगोला काटा, ऐसे अंदर की तरफ से। इस बार कहाँ से काटा? अंदर की तरफ से। ये ऊपर नहीं रखा, कहाँ रख दिया? अंदर की तरफ से रख दिया, ये अंदर की तरफ से काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी भुजा है उसकी बात करते हैं, तो उसके बारे में इसने हमें
कुछ नहीं बताया। आप इसकी भुजा को कुछ मान ले, क्योंकि अपने पास तो इसकी भुजा नहीं बता रखी। मान लो इसकी भुजा क्या है, एल, या क्या मान लो, ए मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने क्या मान ली, एल। क्या लिखते हैं कि माना घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी मान लेते हैं, एल सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा अगर एल सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास भी एल हो जाएगा ना। भी अभी पीछे किया था अपनों ने, तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास, वो भी कितना आ जाएगा, एल। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या आएगी, यानी जो आर निकालेंगे, वो तो एल का आधा आ जाएगी। वो तो क्या आ जाएगी, एल का आधा। वो एल बाई 2 हो जाएगी त्रिज्या। तो ठीक है, त्रिज्या एल बाई 2 है। तो अभी भी हमें इस ठोस का आयतन निकालना, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, इस ठोस में भी क्या क्या दिखाई देता है तुम्हें? 5 दीवारें तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है इस ठोस की। इसमें कुछ भी नहीं, इनको छू सकते हैं आप आराम से। 1 2 3 4 और नीचे वाला फर्श, तो वही 5 ए स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस का। इसमें जो ऊपर वाला है, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है ना, ये वाला, यानी जो ये फलक है, ये वाला चौरस फलक था ना, इस फलक में से वर्ग में से उसने क्या गायब कर दिया, वृत्त गायब कर दिया। ठीक है, यानी वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर। उसमें से क्या भुजा गायब कर दो, क्या गायब कर देंगे आप, इसकी भुजा का ये वृत्त गायब कर देंगे। क्या गायब कर देंगे, वृत्त गायब कर दिया। फिर इस बार देखो, इस ठोस के अंदर की तरफ देखते हैं, तो ये भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अंदर की तरफ भी तो आप हाथ लगा सकते हो, यानी ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले को छू सकते हो ना। तो इस अर्धगोले का भी तो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अंदर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर कैलकुलेट करूँ तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। 2 में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दो तो 1 पाई आर स्क्वायर अभी भी बच गया, वो भी प्लस का। 2 में से 1 घटा दिया। ठीक है, अब 6 तो 6 है, इसकी जो एज कितनी है, ये एल है, भुजा कितनी है, एल। तो आप क्या लिखेंगे, एल का वर्ग। पाई को पाई लिखेंगे, इसमें पाई नहीं भर के आनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी तो एल है, ये भी नहीं दे रखी थी मुझे, इसलिए ये ऐसे छोड़ दी। यहाँ पे आर का मान कितना है, एल बटे 2, और उस पे क्या लगा दो, वर्ग। ये बन जाएगा 6 एल स्क्वायर, पाई का पाई, और ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाय 4। एल का वर्ग एल और 2 का वर्ग 4। 4 लघुत्तम ले लो। ठीक है, 4 को इससे गुना करोगे, 6 चौक 24 एल स्क्वायर। 4 से भाग करोगे तो पाई का पाई एल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर से देखो, एल स्क्वायर दोनों में है, वो लिख दो। ये वाला 4 भी बाहर ही लिख दो। तो अंदर क्या बच गया, इसका 24 बच गया, और इसका क्या बच गया, पाई। तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा उसका, इसका, इस ठोस का क्या बन गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। ठीक है, ऐसे कंप्लीट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोले लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखा रखा है उसने, ये अर्धगोले लगे हुए ना दोनों, ये वाले। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। ये वाला व्यास कितना देर का अर्धगोले का, 5 मिलीमीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसको कैसे बनाएंगे आप, बीच में तो क्या है, ऐसे ऐसे करके बेलनाकार हिस्सा है। बीच वाला हिस्सा क्या है इस कैप्सूल का, बेलनाकार। और यहाँ पे भी एक अर्धगोला लगा दिया, और एक इधर की साइड भी क्या है, एक अर्धगोला लगा दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस जो अपने इस ठोस की, मतलब ये जो कैप्सूल है उसकी लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर। और इसका जो व्यास है, व्यास कितना देर का है, 5। व्यास कितना है, 5। तो अगर त्रिज्या निकालो तो कितनी आ जाएगी, 5/2, आधी आ जाएगी। इधर से इसका भी व्यास क्या आएगा, 5, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 5/2। अब देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालूँ, लंबाई निकालूँ, तो वो भी मेरी 5/2 आएगी। यहाँ से यहाँ तक निकालूँ तो वो भी कितनी आएगी, 5/2। तो जो शंकु की बच की वो कितनी आ जाएगी, 14 में से आप 5/2 और 5/2 माइनस कर देंगे, यानी 14 में से क्या घटा देंगे आप, 5 ही घटा देंगे। आधा 5 क्या होता है, पूरा 5, यानी वो कितनी रह जाएगी, 9।
तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ गई अपनी 9 आ गई, यानी बेलनाकार भाग की। ठीक है, तो उसको बताते हैं आप कि बीच में क्या है अपना बेलन और आसे पासे क्या है उसके अर्धगोला। तो यहाँ पे मुझे अर्धगोले का व्यास दे रखा है, लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना है 5 मिलीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी r वो कितनी आ जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे पूरे कैप्सूल की लंबाई, लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई क्या दे रखी है मुझे 14 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से इसकी ऊंचाई की निकालेंगे तो ये लिखेंगे आपका क्या बेलनाकार, क्या लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई। लंबाई कितनी आ जाएगी, h का नाम दे देना, और वो कितनी आ जाएगी 14 में से कौन सी 2 घटेगी, ये वाली 5/2 और ये वाली 5/2, 5/2 जमा 5/2 यानी h कितनी आ जाएगी 14 - 5 यानी 9 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है, HP आ गई। अब अपने को क्या करना है पूरे कैप्सूल का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इस कैप्सूल का आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो देखो मुझे इसका वक्र हिस्सा दिखाई दे रहा है, जैसे पेन होता है वैसे इसका वक्र हिस्सा यानी ये वाला वक्र, और ये दोनों का भी वक्र दिखाई दे रहा है। ये दोनों कौन है अर्धगोले। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो दिखाई दे रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा दो क्या आ जाएगा अर्धगोलों का, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों का प्लस। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πRh, इस 2 का तो 2 लग जाएगा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², वो लिख देंगे आप। ठीक है, अब इसमें से साझा क्या है कॉमन क्या है 2πr, इसमें भी है इसमें भी है, उसको बाहर निकालो तो यहाँ क्या रह जाएगा h, 1 2 बच गया ना, अपनों ने 1 2 बाहर निकाला है, 1 2 बच गया और एक क्या बच गई r बच गई, वो लिख दो। अब देखो 2 को 2, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, r की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ 5/2, ये निकाली थी ना वो भर दो। अब h की मान भरो, h कितना है यहाँ पे निकाला था 9, 2 का 2 और r कितनी है 5/2, वो भर दी। इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ रह गया अपना 2 22/7 गुना 5/2, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, वो लिख दो। अब देखो 7 के बड़े पे कट गया 2 पे, 2 से 2 काट दिया, ये कितना रह जाएगा 5 दूनी 10, उसको 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैप्सूल का कितना आ जाएगा सरफेस एरिया 220 मिलीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, 7वें प्रश्न पे आ जाओ। 7वें प्रश्न में क्या कहता, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, कोई तंबू है वो किसके आकार का है बेलन का, बेलन के ऊपर क्या है शंकु है। ठीक है, नीचे बेलन है ऊपर शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास हमें ये दे रखा है, ये ऊंचाई है उसकी और बेलन की ये क्या है उसका व्यास। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी दे रखी है मुझे 2.8, वो भी पता लग गई। अब हमें कहता है कि इस तंबू को बनाने के लिए जो कैनवस का कपड़ा लेके आए, एक तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, साथ ही हमें उसका खर्चा भी निकालना है 500 रुपये के हिसाब से, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें प्रयुक्त होने वाले कैनवस की जो लागत है वो भी बतानी है। ठीक है, और ये उसने बता दिया कि जो आधार है ना वो नहीं ढका हुआ, वो नहीं है कपड़े, कपड़ा कहाँ लगा हुआ है सिर्फ इस बेलनाकार भाग पे, एक तो बेलन दे रखा है। ठीक है, और इस बेलन के ऊपर क्या दे रखा है शंकु, इस भाग पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखो शंकु जो है उसकी बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो मुझे दे रखी है 2.1 यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो व्यास है वो दे रखा है 4। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आधी, यानी ये वाली त्रिज्या 2, ये वाली भी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2, दोनों तो 2 2 हो जाएगी। और अब शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है मुझे 2.8, तो ये L है, L का मान दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे R का मान कितना आ जाएगा 2। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं
बेलन का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या यानी आर आ जाएगी। आर कितनी आ जाएगी 4/2 काटेंगे तो 2 सेंटीमीटर। यही क्या है शंकु की भी है, लिख देंगे शंकु की त्रिज्या भी कितनी आएगी, यही आर यानी 2 सेंटीमीटर आएगी। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई का नाम क्या रख लो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब ये कौन है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसका नाम रख दो एल और वो कितनी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करते हैं ठोस का इसका कैनवस का निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है। लिखेंगे तंबू को बनाने में लगी कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है। कहाँ का लगा ये, एक तो लगा हुआ इस बेलन का वक्र और इसका भी क्या लगा वक्र। तो लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr/l और बेलन का क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है πr कॉमन निकल रहा है। तो इधर क्या रह रहा है l और इधर क्या रह रहा है 2h रह रहा है। पाई की वैल्यू भर दो 22/7 क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। आर का मान कितना भर देंगे आप, आर अपनी 2 है। एल का मान कितना भरेंगे एल 2.8 है और ये 2 और इस एच का मान कितना दे रखा है 2.1 वो लिख दो। अब ये कितना आ जाएगा 44/7। अब यहाँ से देखो ये 2.8 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4 यानी 4.2। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगी 7 है ना। फिर 7 से 7 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर है कि मीटर है, यहाँ पे मीटर है भी, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, सारा मीटर में है। यहाँ पे भी क्या लगा लो मीटर लगा लो, सेंटीमीटर को गायब कर दो, सेंटीमीटर नहीं है भी। सारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को मीटर दे रखा है। ठीक है। सारे में मीटर लगा लेना। ये क्या आ जाएगा अपना इस तंबू का कैनवस का कपड़ा आ गया। अब कैनवस के कपड़े को क्या करना है अपने को कॉस्ट भी निकालनी है। तो अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं। क्या लिखते हैं 1 वर्ग मीटर कैनवस का व्यय या लागत लिख सकते हो, या लागत हमें कितनी दे रखी है 500 रुपये। कितनी देर की है 500 रुपये। तो अब कितना निकाला अपनों ने 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत कितनी आ जाएगी 500 को किससे कर दो 44 से। 2 0 5 के 20 5 के 20 और 2 22,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला ऐसे कर लेना। अब अगला प्रश्न देखो 8वें प्रश्न में क्या कहता कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। ठीक है। शेष जो बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को। ठीक है। देखो हमें क्या कहता कि 2.4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का मतलब ऊंचाई कितनी है इसकी 2.4 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे एक बेलन दे रखा है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और इसमें 1.4 सेंटीमीटर का व्यास है। व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसने क्या किया कि इसी ऊंचाई और इसी का उसने क्या किया एक शंकु काट लिया। शंकु कैसे कटेगा ऐसे कटेगा है ना, ऐसे कटेगा क्योंकि जितनी इसकी ऊंचाई है उसकी शंकु की भी इतनी ऊंचाई है। जो इसका व्यास है वो भी उस शंकु का उतना व्यास है। तो ये व्यास का उसने काट दिया। तो कहता इसका जो ठोस बच गया यानी जो ठोस बच गया उसका हमें क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं आप बेलन तथा
शंकु का व्यास, दोनों का व्यास सेम होगा भी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन तथा शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, शंकु तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो हमें समान दे रखी है h, वो कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, वो लिख दो, ठीक है। अब निकालते हैं ठोस का ठोस का निकटतम, मतलब वो निकालना ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये जो ठोस है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो बेलन है और एक क्या बना हुआ है, शंकु। ध्यान से देखो कि अब इस ठोस में यहाँ से तो ये गोला काट दिया है ना, लेकिन नीचे वाला गोला तो है ना, एक तो इसका वक्र हिस्सा और एक इसका आधार ये वाला और इस शंकु का वक्र हिस्सा, तो इन सबको छू सकते हैं आप, है ना। देखो ध्यान से देखो, इसके राउंड राउंड हिस्से को छू सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा अभी भी है, और नीचे वाला जो गोला है उसको भी छू सकते हो, और इसका जो अंदर वाला, अंदर से देखें तो इसमें जो वक्र हिस्सा है उसको भी छू सकते हो। तो हम इस वक्र का क्या निकालेंगे, एल चाहिएगी, क्योंकि शंकु है, शंकु का वक्र होता है पाई आर एल, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में लिख देंगे अपन। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एल। एल का मान क्या होता है, एल का वर्ग होता है एच का स्क्वायर जमा आर का स्क्वायर। यहाँ पे एच कितनी है, एच तो ये दे रखी है मुझे 2.4, उसका वर्ग लिखना पड़ेगा। आर कितनी है अपनी 0.7, उसका वर्ग। देखो इसका 24 का वर्ग तो होता है 576, जब पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, या नीचे 100 भी लगा सकते हो क्योंकि 10 आएगा ना, 10 का वर्ग कितना होता है 100, वो भी लगा सकते हो, ठीक है। या फिर पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 5.76 आ जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49, पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा। इनको जब जोड़ते हैं तो ये कितना देता है मुझे 625, ऐसे, वो भी पॉइंटों में। तो जब एल निकालूंगी तो यहाँ जाके क्या बन गया, वर्गमूल, तो ये वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, तो हमारी एल आ जाएगी, ठीक है। अब हम अपने ठोस का निकालते हैं, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ठोस के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास दो चीजें जुड़ेगी 3 चीजें। एक तो क्या जुड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस और क्या जुड़ेगा, बेलन का वक्र ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर एल, बेलन का वक्र क्या होता है 2 पाई आर एच, और शंकु का आधार क्या होता है वृत्त, ये वाला वृत्त है ना, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर लिख दो। अब जो कॉमन है वो काट लो, निकाल लो, पाई आर कॉमन है दोनों में, तीनों में, वो निकाल लो। इसकी जगह क्या रह गया एल, इसकी जगह क्या रह गया 2h, इसकी जगह क्या रहेगी आर, वो लिख दो, ठीक है। पाई का मान कितना लिख दोगे 22/7। इस आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर कितनी आएगी थी अपनी 0.7, वो लिख दो, यानी 7/10। इस एल का मान ये रहा 2.5, वो लिख दिया, 2 का 2। इस h का मान, h कितनी है 2.4, वो लिख दो। फिर इस r का मान कितना लिख देंगे 0.7। अब इस 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना 22/10। इसका मान कर लो, देखो ये 2.5 है, इन दोनों की गुना कितनी आई 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और 4.8 आ जाएगी, और ये कितनी आई 0.7। इनको जोड़ो कितना आता है, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, यानी 2, 4 और 2 6, 7 8, 8.0 यानी 8 ही आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों की गुना कितनी आती है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, भाग में कितना आ जाएगा 10, तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन इसने हमें कितना कहा है, देखो ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है ना,
तो इसका अगर निकटतम निकालें तो ये पॉइंट 5 से बड़ा है ना, अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो ये 17 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, क्योंकि अगर निकटतम मान निकालना है तो ये क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देना, निकटतम मान, क्योंकि हमें निकटतम मान निकालने को कहा उसने, ठीक है। तो हम ये ऐसे निकालेंगे। अब इससे अगला प्रश्न देखो बच्चों, 9वें प्रश्न में क्या कहता, देखो, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोले खोदकर निकाले हुए हैं एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमें कहता है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो उसने क्या किया कि ऊपर की तरफ बेलन है, देखो पूरा पहले बेलन बनाओ, ठीक है। बेलन में इसका सेंटर मान के एक अर्धगोला यहाँ से काट दिया और इसका सेंटर मान के एक अर्धगोला यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो अर्धगोला कटने के बाद हमें इस ठोस का क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ठोस है, ठीक है, याद रखना। इस ठोस की जो पूरी ऊंचाई है बेलन की, वो तो क्या दे रखी है, 10। आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, एच का नाम दे दे, वो तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या वो क्या है, आर, वो दे रखी है मुझे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस ठोस का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये ठोस किस किस से मिलकर बना हुआ है अभी, एक तो इसके वक्र हिस्से से, और प्लस क्या लिखा हुआ है, दो जो ये गोले काट दिए, तो इसको भी तो अंदर से छू सकते हो ना, आप इसको अंदर से छू सकते हो ना। तो यानी अपने पास क्या आया, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, ठीक है, ठीक है। और क्या आया, प्लस 2 अर्धगोलों का, किसका आया, 2 अर्धगोलों का। लिखेंगे 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 RH। इस 2 को 2 छोड़ दो, अर्धगोलों को क्या होता है, 2πr², ठीक है। अब 2πr दोनों में कॉमन है, सांझ है, तो उसको बाहर निकाल लो। इसकी जगह क्या रह जाएगा अपना h, और इसकी जगह क्या रह जाएगा 2, और एक क्या रह जाएगा r, इसका r रह जाएगा, ठीक है। अब मान भरो, 2 को 2 लिख दो, पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ से देखो 35 बटे क्या आ रही है, 10, पॉइंट हटा देंगे तो 35/10। h कितनी है, 10, 2 को 2, इस r को भी क्या लिखेंगे आप, 3.5 लिख देते हैं आप, ठीक है। अब देखो 2 22/7 35/10, और यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है अपना, 10 का 10, ये कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, यानी 7 आ जाएगा, तो 17 बन जाएगा अपना, है ना। 2 22/7 35/10 गुना क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 से इस 35 को काटते हैं 5 पे, 5 को 10 को काटते हैं 2 पे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया, और हमें इन दोनों की गुना करनी है 22 और 17 की। 22 गुना 17, जब आप गुना करते हैं 17 को 22 से, तो 17 दूनी 34, और ये 34, ये आ जाएगा अपना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ओके।